हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, और मेरी यार दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपकी ज़िंदगी में जोश हो, उत्साह हो, कोई लक्ष्य हो जिसकी वजह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आने वाले दिनों में कौन से दिन आपके सबसे श्रेष्ठ होने वाले हैं जब आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। ओके गाइज, दिल में क्वेश्चन रखना, आंख बंद करके जो एनर्जी आपको सबसे ज्यादा बुला रही है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस एनर्जी को, उस कार्ड को चुनना एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज करा है, माँ सरस्वती का कार्ड चूज करा है, जजमेंट का कार्ड चूज करा है। तो अब अगर मैं बात करूं आने वाले दिनों में कौन से दिन सबसे श्रेष्ठ हैं जिसमें आपका महत्वपूर्ण कार्य होगा। देखिए, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो श्रेष्ठ दिन हैं, जो अच्छे दिन हैं, वो अब आपके स्टार्ट हो गए हैं। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, जैसे कितनी बार होता है ना कि जैसे स्कूल होती है और स्कूल में जैसे बेल बजती है, स्पोर्ट्स गेम चल रहा है, जैसे बेल बजती है तो उन्हें क्लास में जाना पड़ता है। तो वैसे ही बेल आपकी बज चुकी है। ये बेल क्या इंडिकेट कर रही है? ये बेल इंडिकेट कर रही है कि अब आपको इस संसार में, क्योंकि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, ओके, आपका लोगों के बिना काम नहीं चलता। आपको हर दिन कुछ लोग चाहिए, किसी से बात करना चाहिए। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो अब आपको आगे करने के लिए काम आएंगी, बट वो सारी चीजें अब तक यूज ही नहीं हो रही थी। मान लीजिए एक बहुत होशियार बच्चा है क्लास में और वो पढ़ाई नहीं करके, अपना काम नहीं करके बस सबसे बातें किए जा रहा है, मस्ती किए जा रहा है, दूसरों को मारे जा रहा है ना, हंस रहा है, खेल रहा है, वो सारी चीजें। तो आप लोग वो बच्चे हो क्लास के जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होने के बावजूद भी अभी इधर उधर घूम रहे थे, लोगों से, बच्चों से बातचीत कर रहे थे, बट एकदम से टीचर आता है और सर पे वो देता है ना पटाख करके कि नहीं बैठो, पढ़ाई करो। ओके, क्या कर रहे हो? वो चीज, वो एक तरह का सिग्नल आपके साथ, एक तरह का साइन आपके साथ हो रहा है और होगा। ओके, ये और दिन स्टार्ट हो चुके हैं आपके, आने वाले और दिन आप देखिएगा। आने वाले 3 जो महीने ना, 3 मंथ्स, ये आपके बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन के क्यों है? क्योंकि आप लोगों के अंदर आप खुद चेंज नोटिस करोगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, जहां आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमना, लोगों के साथ मस्ती करना, लोगों के साथ पार्टी करना या लोगों के साथ टाइम बिताना या कुछ ऐसे काम करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो आप रेगुलरली करते थे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे, या वो और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना, बाहर अच्छे से मतलब तैयार होके जाना और बहुत बहुत सारी क्वालिटीज जो हम बाहरी मुखी लोगों में होती है, वो सारी चीजें आपके अंदर हैं। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप उस लाइफ से बोर हो रहे हो, उस लाइफ से आप कहीं ना कहीं बोर हो रहे हो और अंदर से ना एक आपको आवाज आती है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं मैं, यार मैं यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। आपको अब समझ में आ रहा है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ओके, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और एक और बात बोलूं, अंदर से कुछ अलग सी एनर्जी निकल रही है। भगवान ने इतना प्यारा, इतना सुंदर इंसान बनाया है आपको, अंदर से आपको इतनी अच्छी एनर्जीज दी है, बट वो सब चीजें वेस्ट हो रही है। और जैसे ही ये एक नॉक तो हो रही है आपके अंदर, ओके, बट जैसे ये गहरा होगा ना, आप लोगों का एकदम से ट्रांसफॉर्म होगा। और ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? आप लोग स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा उतरोगे। ओके, स्पिरिचुअलिटी में, है ना, आपके जो भी भगवान जी को आप मानते हो उनके प्रति आपका और ज्यादा आप आकर्षण बढ़ेगा। उनके प्रति आप कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते तो वो और ज्यादा होगी। मान लीजिए पूरे दिन भर में आप 5 मिनट करते थे, तो अब आप देखना आने वाले 3 मंथ्स में आप उससे 1 घंटा तक करोगे, और अगर 1 घंटा करते तो 2 घंटे करोगे। मतलब लोग बोलेंगे यार हो क्या गया, ऐसे इतनी चेंज हो गई। ओके, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके अंदर। आपको जो भी बाहर की, देखिए कितनी बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं ना, बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स होते हैं लोगों के ऊपर मंडराते हुए, हमें पता भी नहीं पड़ते, और जब हम उनसे बात करते हैं वो ब्लैक क्लाउड्स हमारे ऊपर भी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ओके, बट क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड्स आप में से बहुत मैक्सिमम लोगों को नहीं पता पड़ते होंगे, बट अब वो धीरे धीरे फील हो रहे, क्योंकि वो जमा हो रहे ना, बढ़ के छोटे से क्लाउड से बड़ा होके अब आपको पता पड़ रहा है कि यार सब खराब हो रहा है। एंड नाउ
अब आप लोग भगवान जी की तरफ, धर्म की तरफ, रिलीजियस बुक्स की तरफ, और भी जो भी सारे रिलीजियस काम होते हैं, धर्म से रिलेटेड काम होते हैं, हायर स्टडीज जो होती है, उन सब की तरफ मुड़ोगे। ओके जितनी भी एनर्जी, जो भी आप थे, आप हो बहुत ही परफेक्ट, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप लोग आइडियल स्टूडेंट्स हो टीचर के लिए। अगर भगवान जी अगर टीचर है ना, तो आप लोग आइडियल स्टूडेंट्स हो। भगवान जी को आप जैसे ही बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए आप जैसे बच्चे? क्योंकि आप लोग लॉजिकल माइंड यूज करते हो अपना, किसी भी चीज को एकदम से नहीं अपना लेते हो, किसी भी चीज पे एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हो। ओके हर चीज में आपका तर्क वितर्क रहता है। तो क्या होता है जब तर्क वितर्क होता है, जब आपको एकदम से मतलब मान लीजिए आपने किसी पे भरोसा नहीं किया तो नहीं किया, पर जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया नहीं ये चीजें काम करती है, जिस दिन आपका लॉजिकल माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप उस चीजों की तरफ फटाफट मुड़ोगे। और यही लॉजिकल माइंड आपका उस तरफ धीरे धीरे मुड़ रहा है। ओके आप इग्नोर करते जा रहे हो, बट अब अंदर से ना एक इनर कॉलिंग आ रही है, नहीं यार बकवास है ये सब, चलो और कहीं चलते, चलो कहीं और चलते। और ये कहाँ जाना है? आप अपने ही अंदर जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, ये भी हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल धार्मिक तीर्थ स्थान पे भी जाओ आने वाले 3 मंथ्स में, बट आने वाले 3 मंथ्स आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत क्रूशियल है। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट बोलूँ ना कि आने वाले कौन से दिन जो है सबसे श्रेष्ठ है जब आपका महत्वपूर्ण काम बनेगा, देखिए आने वाले नवंबर से लेके दिसंबर है ना, मिड नवंबर या लास्ट वाला जो दिसंबर होता है, नवंबर से लेके दिसंबर तक आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो जाएगी। ओके और दूसरी बात, और अब मैं बोलूँ और क्या क्या होगा आपके अंदर। देखिए जैसे ना राम जी भगवान थे, राम जी भगवान बच्चे थे, पर जैसे जैसे जब बड़े हुए उनका जो हीरोइक एक्शन वाला जो रोल था वो कब आया? जब वो बड़े हुए है ना, जब बड़े हुए उनकी शादी हुई और वो ना जंगल के लिए गए। आपका वो जो एक एक्शन वाला जो पीरियड है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ओके ये एक्शन वाला पीरियड वो एक्शन वाला पीरियड है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, आपका हायर पाथ, आपका सोल पाथ। ओके आप जिस काम के लिए, आप में से बहुत सारे लोग अंदर से दिल में क्वेश्चन होता है यार मैंने क्यों जन्म लिया, मेरा क्या सोल पर्पस है? तो आने वाले 3 मंथ्स में आपको पता पड़ जाएगा। आने वाले 3 मंथ्स में जो जो घटना होंगी वो सारी आपके सोल पर्पस से रिलेटेड है। ओके उसमें कोई डाउट मत करना, मतलब आप समझ लीजिए कि ये इंटरवेंशन है, भगवान जी का इंटरवेंशन है। अब भगवान जी बिल्कुल ना डंडा लेके पीछे पड़ गए कि बस अब ना इस बच्चे ने बहुत इधर उधर टपरी मार ली, अब इसको बैठा के पढ़ाना है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो अब आपका एक्चुअली में जो मेन आप इस दुनिया में जो करने आए थे ना, वो अब आपको उसकी झलकियाँ बहुत बार दिखेगी। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपसे लोग नाराज हो जाए, ऐसा भी हो। देखिए प्लीज इस बात को बुरा मत मानिएगा, लोग नाराज हो गए, कितनी बार अच्छा होता है लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी को पता है कि तुम्हारी जिंदगी में XYZ लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको खराब कर रहे हैं, तो वो उसे हटा देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, स्पेशली ऐसे लोग जाएंगे जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपके लिए। ओके जो बिल्कुल भी फायदा नहीं करते। तो आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए इतने प्यारे मंथ्स हैं, क्योंकि इसमें भगवान जी ना जैसे बच्चे जब स्टार्टिंग में पढ़ते तो मम्मी पापा क्या करते, प्यार से पढ़ाते, आजा बेटा पढ़ ले वो चीज़। तो ये जो आप इसको एंजॉय कीजिए, भगवान जी बड़े प्यार से आपको इतनी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें सिखाएंगे ना, जो आपके लिए एक सीड का काम करेगी। आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, है ना, उन लोगों के लिए तो और बड़ी जिम्मेदारी है। पता है क्या, मतलब जो लोग भी जिनकी अवेकनिंग चल रही है, जिन लोगों का भी पहले से ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई डबल काम आने वाला है, ट्रिपल काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है? क्योंकि अब तक जो जो गैप आपकी जिंदगी में थे, जहाँ पे आपकी जिंदगी में कुछ टॉक्सिक चीजें एंटर कर जाती थी, वो सब कट होने वाली है। और वो जो टाइम जहां आप उन लोगों पे लगाया करते थे या उन जगहों पे लगाया करते थे, अब वो टाइम कहाँ जाएगा? और भाई और गहन में, और पढ़ाई में, और चीजों में आगे बढ़ने में, और समझने में। ये हायर स्टडीज चलेगी आपकी, आप समझ लीजिए PhD, पोस्ट डॉक, ओके ये चलेगा जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया। और जो लोग अभी बच्चे हैं ना भाई, उनको तो भगवान जी बिल्कुल हाथों पे रख के पढ़ाने वाले।
तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपका जो मेन जो काम है ना वो इन 3 मंथ्स में होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ना क्या काम होगा, देखिए मैंने कहा आपको स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हायर स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपका काम है। बट अगर और भी बोलूँ तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कई ऐसी जगह जाए, कुछ लोगों का ऐसा ट्रांसफ़र हो या कुछ लोगों की ऐसी शिफ्टिंग हो और वो ऐसी जगहों पे शिफ्ट कर दिए जाए जहाँ पे जो जगह जहाँ पे आपके लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के साधन जुटे हुए हैं, रिसोर्सेज जुटे हुए हैं कि इस बच्चे को ये चीज़ें चाहिए तो ये सारी चीज़ें इस जगह पे है, तो वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा। ओके गाइस, सो मुझे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि देखिए कुछ लोगों की लाइफ में 1%, ओनली 0.001%, 1% में नहीं 0.001%, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि वो एक ऐसी फैमिली में फंसे हो, ऐसी जॉब में फंसे हो जहाँ ना बिल्कुल टॉर्चर हो रहा है, उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, तो हो सकता है वो वहाँ से छोड़ के चले जाएं। क्योंकि आप भी जो दुनिया का ऐसा बोझ उठा रहे हो जो फ़ायदा नहीं कर रहा आपको, उन सारे बोझ को हटा के आप बिल्कुल एक शांत वाली जगह पे जाओगे, एक बिल्कुल परफेक्ट पीस वाली जगह पे जाओगे जहाँ पे अब आपका रिन्यूअल चलेगा, है ना। जो आपकी बॉडी में, ऑरा में जो पार्ट्स टूट गए हैं, जो सब चीज़ें हो गई हैं, उन पे थोड़ा वर्क किया जाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो 3 मंथ्स हैं आपके वर्क वाले हैं, ओके। और ये जो अब देखिए आप बोलोगे कि यार ऐसा कोई जिंदगी का कोई काम तो नहीं हो रहा। देखिए जिंदगी का काम चलते रहेंगे, है ना। बच्चों की शादी, आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, ये सब, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, ये सब चलते रहेंगे। बट जो एक्चुअली में आप जिस चीज़ के लिए जीने के लिए आए हो, जो आपका सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस की झलकियां आपको दिखेंगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके लिए ये आने वाला टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत अच्छा हो, ऑसम हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये माँ पार्वती का कार्ड चूज करा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आने वाले दिनों में कौन से बेस्ट दिन हैं, कौन से श्रेष्ठ दिन हैं जब आपके इंपॉर्टेंट काम होंगे। देखिए आपके लिए अब तक इम्पॉर्टेंट काम आपकी फैमिली, आपकी लाइफ में जो भी लोग, आपके करीबी लोग, उनसे रिलेटेड काम, वो सारे काम आपके लिए अब तक सबसे इम्पॉर्टेंट रहे। आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी पे रहे हो अब तक, ओके। और आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा सेवा भाव है, इतनी ज़्यादा, कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके दिल में उतरता है ना, तो भाई उसका तो वो तो आबाद हो गया, मतलब ना उसकी जिम्मेदारी भी आप ले लेते हो। मुझे मतलब आप बहुत सोचते हो लोगों के बारे में और उतना ही कम आप अपने बारे में सोचते हो। आपने अब तक अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डार्कनेस में बिताई है। अब आप बोलोगे डार्कनेस में कैसे? डार्कनेस में ऐसा है कि आपको अपने प्रति कभी अवेयरनेस नहीं रही, आपको अपने लिए कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी, आप हमेशा लोगों में उलझे रहे, ओके। आपके करीबी रिश्तेदारों में, और अगर आपकी जॉब है ना तो जॉब में भी आपके लिए, जॉब भी अगर आप जॉब करते हो, आप में से कुछ लोग, तो आपके लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट कभी कभी अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ ना कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या श्रेष्ठ होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, आप लोग जिनको आप दिल से मानते हो, बिल्कुल सच्चे दिल से मानते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आपके करीब है, जो आपकी दुख में आह सुनता है, हर एक क्षण का उसे पता होता है। पता है वो कौन है? वो आपके भगवान जी है और कोई भी नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने दिल से उन्हीं को ही याद किया है। ये जो लोग हैं ना, पाइल नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा परेशान किए जाने वाले लोग हैं, मतलब इनको सबसे ज़्यादा परेशान किया है, ये सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड लोग हैं। इन लोगों ने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन देखे हैं, सबसे ज़्यादा नो सुना है। ये लोग दुनियादारी निभाते रह गए, अंदर से चाहे घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर ये बाहर खुश रहने में, लोगों को खुश करने में रह गए। इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आता है, अगर हम बहुत परेशान चल रहे हैं और कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? मुस्कुरा के उसे पानी देते हैं। आप लोगों ने अंदर चाहे कुछ भी आपके चल रहा हो, आप मुस्कुराते मुस्कुराते लोगों की सेवा करने में रह गए हो, ओके। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है,
लोगों के लिए अच्छा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, प्लीज़ इसे समझिए एक बार। बट आप लोग इतने तन्हा हो, लोगों के बीच में आपके करीबी जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया ना, वो तो आपको देखते भी नहीं है, और आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो। ओके, लोगों के बीच में रह के अकेले हो, और ये मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको हर कोई दबाता आया है, स्पेशली आपके जो भी एक मेन जो मेंबर है आपकी लाइफ में वो। ओके, इतना ज़्यादा अब दब दब के आपने इतना ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है। बट एक अगर मैं बात करूँ, अब पता है क्या, अब कौन से काम होने वाले, अब आपके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपकी ज़िंदगी को देखा जाए तो अब जो मैं कहने वाली हूँ ना डियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप वो बच्चे हो जो सब कुछ चीटिंग कराते कराते सबको पास कर लिया और खुद फेल हो गए हो। और अब जो टाइम आ रहा है आपके लिए, वो टाइम है खुद की पढ़ाई करने का, कि खुद पास होने का। ओके, पता है क्यों? क्योंकि एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ ना, आपको लगेगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ खुद पे ध्यान दो, मैं कह रही हूँ अगर आप अपने लोगों पे ध्यान दे रहे हो, परिवार पे ध्यान दे रहे हो, उनकी चिंताओं पे चिंता कर रहे हो, तो पर आप अपने ऊपर भी ध्यान दो। बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस जो है ना, वो प्रकृति का नियम है, भगवान जी, यूनिवर्सल लॉ है बैलेंस। ओके, और जब तक वो बैलेंस नहीं आएगा तब तक चीज़ें खराब चलती रहेंगी। अब अगर मैं बात करूँ आने वाले कौन से दिनों में आपके सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाले, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम होने वाला है अब आपके लिए, जिन भी भगवान जी को आप दिल से मानते हो, जिन्होंने अब तक आपका इतना ज़्यादा साथ दिया है, हर दुख में साथ दिया है, हर सुख में साथ दिया है, उन्हें आपके हर आंसू का पता है, उन्हें आपकी हर इच्छा का पता है, आपकी की हुई हर प्रार्थना का भी पता है। अब आप बोलोगे कि जब उन्हें इतना सब पता है तो वो मेरे पे कृपा क्यों नहीं करते? वो आप पे कृपा तो करते हैं, बट आप उस कृपा को लेने के लिए आपके पास वो टाइम, वो एनर्जी और वो स्पेस नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आज आप मुझे बताइए कि अब तक आपने जो ज़िंदगी जी, जितना आप लोगों में और अपने परिवार में और बाकी सब चीज़ों में उलझे रहे, और बहुत इवन आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, बाकी सब चीज़ों में उलझे रहे, क्या आपने वो एक टाइम, एक वो स्पेस, वो एक एनर्जी निकाली है कि जब आप भगवान जी के साथ कनेक्शन बिठाओ? फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी भगवान जी को आपके दिल का हाल बहुत अच्छे से पता है। ओके, वो आपके ऊपर हर वक्त कृपा बरसाते, पर आप ही कहीं ना कहीं बिजी रहते हो। मान लीजिए यहाँ पे कृपा बरसा रहे, आप यहाँ से हट गए, यहाँ कृपा बरसा रहे, आप यहाँ से हट गए। क्यों हटे? आप भागते रहते हो अपनी जिंदगी में, हर चीज़ों के पीछे भागते रहते हो। ओके, तो अब अगर मैं बात करूँ अब क्या होने वाला है, अब आप ठहरने वाले हो, अब आप रुकने वाले हो। ओके, अब आपको ना एक अंदर से कहते ना कि यार मैं इतनी मैस्ड अप लाइफ जी रही हूँ, मैं इतनी ऐसी लाइफ जी रही हूँ, केओस वाली लाइफ जी रही हूँ, जहाँ पे सब कुछ ना मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। आखिर ये कब तक? कब मैं अपने आप को ढूंढूंगी? कब मैं अपने अंदर की वो जो एक होती ना दीपक, वो जलाऊंगी? ओके, वो चीज़ आपके साथ अब होगी। ओके, और देखिए, आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी के लिए कुछ करते भी होंगे, किसी तरह का कोई पाठ, कोई पूजा, कुछ भी करते होंगे, बट वो आप मुझे बताइए वो क्या सफिशिएंट है? वो सिर्फ बूंदे है। अब आपको पानी पीना है, पूरा एक गिलास भर के पानी पीना है, अभी तो आप सिर्फ बूंदे चख रहे थे। ओके, तो अब जो टाइम आने वाला है, वो टाइम आने वाला है खुद के लिए काम करने का। अब आप बोलोगे कि मैम मेरी एज हो चुकी है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोले। देखिए, आपकी चाहे एज हो गई है, आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, इवन 30-40 के भी हो, बट आपका अब टाइम आ चुका है कि आप भगवान जी के साथ रियल, एकदम बिल्कुल रियल कनेक्शन बनाओ। आप बोलोगे कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम मैं ये पार्ट करती हूँ, मैं वो करती हूँ। देखिए, पार्ट वार्ट करना अलग बात होती है, बट भगवान जी के साथ बिल्कुल दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, उनका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है ना, वो चीज़ बनना, वो चीज़ करने में, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अब वो टाइम आ चुका है। अब आपकी रियल तपस्या स्टार्ट हो रही है, जैसे माँ पार्वती ने रियल तपस्या स्टार्ट करी थी शिव जी भगवान को पाने के लिए, है ना। अब आप समझ लीजिए आपके लिए भी वो रियल तपस्या स्टार्ट होने वाली है। उस टाइम पे जब माँ पार्वती जी और वो शिव जी भगवान, तो उस टाइम पे वैसी वाली तपस्या थी। अब जो तपस्या है, अब तपस्या है परिवार में रहते हुए भी अपने ऊपर काम करने की।
ओके, हाई प्रीस्टेस। जब मैंने पूछा था ना कि इनके लिए ये कौन सा अच्छा काम करेंगे, आने वाले दिनों में इनकी जिंदगी में कौन सा अच्छा काम होगा, हर्मिट। ओके, हर्मिट मीन्स सेल्फ एनालिसिस, हर्मिट मीन्स अकेलापन, अकेलापन बट इट इज सॉलिट्यूड, इट इज अकेलापन, अच्छा वाला अकेलापन। ओके, खुद के साथ सब मेल जोल करना, आप समझ लो आप ये बात चीज़। ओके, बहुत जिम्मेदारियों की, परिवार की और सब चीज़ों की, लोगों के बीच में बहुत रह लिए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठा ली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों से भाग जाओगे, ये सब चीज़ें नहीं करोगे, बट अब मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक बाउंड्री बनाओगे। ओके, कि जहाँ पे आपको वो टाइम निकालना ही निकालना है। ओके, आपकी, मैं कह सकती हूँ कि आने वाले, अगर मैं बात करूँ ना कौन से वाले टाइम में, आने वाले कौन से दिनों में आपकी ज़िंदगी में ये श्रेष्ठ कार्य होने वाले, विद इन 3 वीक्स। ओके, बहुत क्योंकि ये जो टाइम आने वाला है ना, अब और ज़्यादा गहरा ट्रांसफॉर्मेशन का आने वाला है। ओके, जब है ना शनि जो है वो एक्वेरियस और ये इनमें मीन राशियों में रहता है ना भाई, बहुत ज़्यादा गहरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो अब आप समझ लीजिए आने वाले दिनों में आप लोगों की जितने भी रिश्ते आपने, जितने रिश्तों पे भी आप निर्भर रहे हो, अब आपको लगेगा, दिल में तो आपको पता है कि ये किसी काम के नहीं है। आपको हर वक्त जिल्लत करना, हर वक्त छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, इतनी ज़्यादा लड़ाई करना कि आपको आपकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट उतार देना। देखिए प्लीज़, थोड़ा सा क्लियरली बोल रही हूँ, मैं बहुत फ्रैंक बोल रही हूँ, बट येस ये चीज़ है। और आप हर वक्त इमोशनली सहते रहते हो, वो सब चीज़ें अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप लोग अलाउ नहीं करने दोगे। ओके, अब तक आप ना बिल्कुल सेफ खेल रहे थे, इस गार्डन में बंद बिल्कुल सेफ खेल रहे थे, और है ना कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ करूंगी ऐसा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे अपने लिए। ओके, कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे अपने लिए, और आप में से कुछ लोगों अपने बच्चों के लिए भी। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। हो सकता है जैसे आप अगर हाउस वाइफ हो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप जॉब में भी हो या हाउस वाइफ भी हो, 9 to 5 हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हो, बट उसके बाद वाला जो टाइम है वो आप अपने लिए निकालोगे। ओके, आप अपने लिए निकालोगे और कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। जब मैंने बोला ना कि आप 60 के हो, 70 के हो, तब भी आप ऐसी चीज़ें करोगे। मैं यहाँ पे करियर स्टार्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान जी के साथ एक रियल कनेक्शन बनाने की। अब वो रियल कनेक्शन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। आप अपने लिए, या तो हो सकता है कि आप किसी तरह का पार्ट भगवान जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करो। ओके, मेडिटेशन करो, किसी भी तरह की हीलिंग, वो जो भी करोगे ना उससे आपकी हीलिंग होगी, आप ये समझ लीजिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने लिए प्योर बाउंड्री बनाओगे। देखिए, सिर्फ करियर सेट होना ही और मतलब एक फाइनेंशियल, एक इंडिपेंडेंट वुमेन की निशानी नहीं है। ओके, एक इंडिपेंडेंट वुमेन और इंडिपेंडेंट पर्सन भी वो होते हैं जो छोटी छोटी दिक्कतों में भी, आते वक्त भी घबराते नहीं हैं। उन्हें पता है कि उनका भगवान जी और वो संभाल लेंगे, और वो उनको खुद पे भी भरोसा होता है। तो आपके लिए जो भी सारी चीज़ें आप वो सब करोगे। ओके, दिल में जो भी तमन्ना है, ओके, आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, उन सब चीज़ों पे अब आप ध्यान दोगे, अपने फियर्स को फेस करोगे। क्योंकि आपको पता है क्यों ऐसा क्यों करोगे? आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वैसे भी आपकी ज़िंदगी जो अभी तक आप जी रहे हो वो भी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। ठीक है, अच्छी है, मतलब हो सकता है बाहर से बहुत अच्छी दिख रही हो, बाहर से पैसे वैसे अच्छे हो, बाहर से सब सेट हो, बट अंदर से तो आप जानते हो क्या स्थिति है। ओके, तो इससे तो बढ़िया है कि मैं अपने फियर्स को फेस कर लूँ, इससे तो बढ़िया है कि मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही मैं उनको सही कर लूँ। ओके, हो सकता है आपको डर लगे, हो सकता है कुछ चीज़ों में आप घबराओ, बट वो सब चीज़ें अब आप करोगे, आपके अंदर वो फोर्स आएगा। आपके लिए अगर मैं बात करूँ ना कौन से महत्वपूर्ण काम होंगे, ये सारे रेड कार्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए ये सारे रेड कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये फिफ्थ हाउस वाला कार्ड 2 बार गिरा। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये 3rd कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आने वाले कौन से दिन श्रेष्ठ हैं जब आपके महत्वपूर्ण काम होंगे। देखिए, ये वो महत्वपूर्ण काम है जब आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मिलेंगी जो अब तक नहीं मिली। ओके, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के
सबसे जो टफ लेसन्स होते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे भगवान जी जो हमें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, और इंसान बार बार चाह के भी ना पूरी तरह से नहीं सीख पाता, हर बार गलती करता है, हर बार मिस्टेक्स करता है, और इन मिस्टेक्स की वजह से बार बार जन्म जन्म मरण होता है। बट ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस जन्म में वो लेसन्स सीख लिए हैं। अब आप प्लीज़ हाँ बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा कि अच्छा मैंने ये लेसन सीख लिए, बट फिर भी आप लोग उस राह पे हो, आप लोगों ने अपनी लाइफ का मैक्सिमम कर्मा देख लिया है, मैक्सिमम खराब जो चीज़ें थी वो सब झेल चुके हो, ओके। और उन खराब चीज़ों से जो लेसन्स लेने थे आप वो लेसन्स ले चुके हो। जैसे लिटरली मुझे यहाँ पे माँ पार्वती की वो लग रहा है कि जो माँ पार्वती ने जब तप कर लिया था, और जब वो माँ दुर्गा के फॉर्म में आई थी, तो वो जो तप वाला जो पीरियड है ना आपकी लाइफ में, वो तप वाला पीरियड हो चुका है, ओके। जहाँ पे आपने बहुत कुछ चीज़ें देखी, ओके। मैं भी बताऊंगी क्या क्या देखा, बट मैं सबसे पहले बात करूंगी महत्वपूर्ण काम की। आपकी ज़िंदगी में कौन से महत्वपूर्ण काम होने वाले? देखिए, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, मनी रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, कंफर्ट रिलेटेड, पैसों रिलेटेड। आप में से कुछ लोग जो बच्चा करना चाहते हैं, बच्चों रिलेटेड, कोई भी फैमिली से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड कोई भी आपकी जो भी इच्छा है ना, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में पूरी होंगी। देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है टैरो में सिर्फ एक एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे जो वुमेन है, ये बहुत अच्छी स्टेट में है। मतलब ये एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे ये क्वीन होने के साथ साथ दयावान भी है ना, बच्चों की केयर भी करती है, बट साथ में बैठी भी है, रेस्ट कर रही है अपने प्रकृति के पास में, प्रकृति के साथ में, और ये अपने नेचर के साथ अलाइंड है, ना हारी हुई है, ना थकी हुई है, ना परेशान है, ना दिल में किसी के लिए रिसेंटमेंट है, ना कोई भी आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं, बट दिल में प्यार है। तो ये आप उन लोगों में से हो जो अपनी लाइफ के खराब जो लेसन्स थे ना वो हो चुके हैं। अब अगर वो एक बहुत गहरा कुआं है, आप समझ लीजिए उस गहरे कुएं से या आपने एक समुंदर पार करा है, ओके। और अब लाइफ भगवान जी अब आपको ना वो सारा टेस्ट देना चाहते हैं, वो सारी सक्सेस देना चाहते हैं जो अब आप डिजर्व करते हो। आप में से बहुत सारे लोग या तो लाइट वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं लाइट वर्कर्स, और इवन आप में से कुछ लोग ना दूसरे प्लैनेट से भी आए हो, ओके। क्यों आए हो? बहुत सारे इस धरती के जो लेसन्स होते हैं ना, सब लोग बोलेंगे ये धरती जो है ये दुखालय है। दुखालय तो है, बट दुखालय के साथ साथ जो चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही है ना, वो चीज़ें बहुत अमूल्य है। तो वो चीज़ें आप शायद सीखने आए और वो सीख गए हो। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं देखा। आपने अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ख़राब देखे, ओके, है ना, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े, डिवोर्स तक आने की नौबत, या फिर आपने अगर आप शादीशुदा नहीं हो तब भी आपने ना अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें देखी, ओके। बट अब ये सब चीज़ें रेस्ट होंगी। जितना ज़्यादा आपने फाइट, टॉर्चर और जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, जितना ज़्यादा टावर मूवमेंट्स देखे ना अपनी लाइफ में, अब वो सब रेस्ट हो रहे हैं। अब वो जो तूफान था ना वो चला गया आपकी लाइफ से। आपने अपनी लाइफ में पैसों की भी कमी देखी, मनी रिलेटेड कमी भी देखी, ओके। और ये सब जब आपने देखा ना, तब आप खुद के साथ अलाइन नहीं थे। आपकी एनर्जी जो है ना वो हेरोफेंट की एनर्जी भी है, बट आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है ना, और खुद की इंट्यूशन के साथ, भगवान जी के साथ वैसे अलाइन नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। बट अब आप शायद किसी तरह की कोई हीलिंग मॉड्यूल्स या किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आप अलाइंड हो गए हो, है ना। धीरे धीरे अलाइनमेंट होता गया और अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि अब आप भगवान जी के साथ अलाइंड हो। अब आप जो भी काम भी करते हो ना, आप उस स्टेट से करते हो जहाँ पे प्यार वाली स्टेट से करते हो, किसी के प्रति नफरत नहीं, मतलब दिल में ना प्यार है। हार्ट चक्रा के सेंटर से करते हो अब आप अपने सारे काम। और क्योंकि आप अपने सारे काम हार्ट चक्रा के सेंटर से करते हो, लव वाली जगह से करते हो, सारे जो काम आप करते हो वो आपको अबंडेंस देते हैं, रिटर्न में वो फेवर करते हैं, रिटर्न में वो कहीं गुना बढ़ के आते हैं। आप 1 रुपया दान करोगे ना तो 100 रुपया आएगा आपके पास, क्योंकि वो जो 1 रुपया आपने जिस मंशा के साथ दान किया है, जिस इंटेंशन के साथ दान किया है, वो बहुत अच्छी है। जो एक प्यारी भावना आपने बाहर भेजी, यूनिवर्स को भेजी, यूनिवर्स आपको कई गुना प्यार लौटा रहा है। जितना काम आपने किया ना, यूनिवर्स किसी को भी कुछ भी ऐसे नहीं देता। आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी है और कुछ ऐसी चीज़ें झेली भी है
है ना, जेल तो लिया आपने, बट अब जो चीज़ें कर रहे हो वो इतने आपकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी जा रही है कि यूनिवर्स को देना ही पड़ रहा है। ओके क्योंकि आप उस स्टेट में हो जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, आपके काम से रिलेटेड, आपके जो भी पर्सनल मैटर है उन सब चीज़ों में सक्सेस। एक ये सिर्फ अकेला ये पाइल है, ये थर्ड कार्ड है जिसमें सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए। ओके अब मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके जो आने वाला जो टाइम है ना, वो टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि टाइम खराब आता है अच्छा था, पर ये जो टाइम आ रहा है ना, ये मुझे सच में वो कहूँ परमानेंट दिख रहा है। परमानेंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप बहुत चीज़ें सीख चुके हो। आप कुछ खराब होगा भी तब भी आपको वो खराब लगेगा नहीं, आपको उसमें भी कुछ चीज़ें सीखोगे और निकल जाओगे। ओके पहले तो होता था कुछ खराब हो जाता था तो रोने लग जाते थे, बट अब कुछ हुआ ठीक है, ये सब तो मैंने देख लिया है, ये सब तो मैं झेल सकती हूँ। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, आपको लाइफ में वो सारे अनुभव, वो सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे और हो भी रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, बट आने वाले टाइम में और भी ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे कुंडली जागरण और मतलब जो स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस अनुभव करना, हनुमान जी भगवान क्यों निकल गया मेरे मुंह से, ओके भगवान जी की प्रेजेंस अनुभव करना, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। ओके आपके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मतलब लाइक आई वाज लाइक वाओ, मुझे इतनी खुशी हुई। डिवाइन लव एंड डिवाइन अबंडेंस, मतलब लव भी है और अबंडेंस भी है। सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, और पैसा खराब एनर्जी के साथ नहीं आ रहा, अच्छी एनर्जी के साथ आ रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स से आ रहा है। जो भी अब आपको मिल रहा है ना, वो यूनिवर्स से मिल रहा है। और देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जितना आप हील हुए ना, अब जितनी आपकी हीलिंग हुई है, अब इस हीलिंग के बाद जो अब हीलिंग होगी ना, वो उसका मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, फटाफट होगी सारी चीज़ें। अब इतनी फास्ट स्पीड पे आप जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5D है ना, 5D, और मतलब आगे के डायमेंशन की मैं बात नहीं करूँगी, बट फिर भी है ना, आप उस स्टेट पे हो जहाँ पे चीज़ें सोचोगे और थोड़े टाइम बाद हो जाएगी, चीज़ें सोचोगे थोड़े टाइम बाद हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम प्लीज़ डेट तो बताओ कब होने वाला है ये चीज़। देखिए, अक्टूबर से लेकर नवंबर का टाइम, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर अ फेवरेबल बिगनिंग। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी जो एक रेसिड्यू होता है ना कि कुछ बचा है, अब वो खत्म होएगा और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है आपको किसी काम का ऑफर आ जाए, हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा है किसी काम के लिए, कुछ करते हुए देखे और आपको कुछ प्रपोजल दे दे, है ना। हो सकता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल चल पड़े। हो सकता है आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपका लक फेवर करेगा। माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में कैसे आएगी ना, आपको पता भी नहीं। और आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देखते, लेट्स सी। ओके, आपके लिए देखिए, ये टोटली न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ की, जहाँ पे आपको बहुत पैसा मिल रहा है। ओके, आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिल रही है। बहुत पैसे से मेरा मतलब है आपके लिए जो बहुत है ना, आप जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट लाइफ बिताओगे, ओके, लग्जरी बिताओगे, जो आपको चीज़ें खुश करेंगी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। आपको लोगों की भी हेल्प करनी है। ओके, ये जो टाइम आने वाला है आपके लिए, आई होप ये आपके लिए बेस्ट हो, अच्छा हो, आप इसे बहुत एंजॉय करें। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।